मुजफ्फरनगर जिला पंचायत सभागार में अपर जिलाधिकारी गजेंद्र सिंह ने ली भट्टा मालिकों की बैठक। भट्टा मालिकों ने खनन विभाग के बाबू पर लगाए आरोप। उन्होंने कहा, खनन विभाग में खनन लिपिक कुलदीप पिछले कई वर्षों से कार्यरत है एवं भट्टा व्यापारियों का लगातार शोषण कर रहा है। पिछले वर्षों के अवैध खनन नोटिस भेजकर 1-1 लाख व 2-2 लाख रुपयों की मांग करता है। नहीं तो कहता है कि अवैध खनन जुर्माना 8 से 10 लाख रुपये लगा, वही तुम्हारा माइनिंग परमिट निरस्त करा दूंगा और अवैध खनन का दूंगा। और जो भट्टे वाले अपना भट्टा बंद करते हैं तो उनकी सूचना की रिसीविंग के नाम पर मोटी उगाई करता है। नहीं तो कहता है कि मैं तुम्हारी रॉयल्टी की रिकवरी तहसील में भेज दूंगा। अपर जिलाधिकारी ने भट्टा मालिकों का उत्पीड़न न होने का आश्वासन दिया। आज अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व श्री गजेंद्र सिंह जी द्वारा भट्टों को समय से और विनिमय शुल्क जमा कराकर ही भट्टों पर पथाई का कार्य शुरू कराया जाए और कानून के दायरे में जो माननीय उच्चतम न्यायालय की 1 मार्च से 30 जून तक भट्टा चलाने की अवधि है, उसी में ही कार्य करने के दिशा निर्देश दिए गए। और हमारे द्वारा मांग की गई कि कुछ पुलिस वाले विनिमय शुल्क जमा होने के बावजूद भट्टा मालिकों को परेशान करते हैं। 1-2 जगह अभी से ही शिकायत आनी शुरू हो गई है और साथ ही गढ़ी नवाबाद के कुछ भट्टा मालिकों ने माइनिंग कार्यालय में हो रहे भ्रष्टाचार के संबंध में बात कही, जिनमें उनका कहना है कि हमारे पे अनावश्यक नोटिस भेजे जा रहे हैं और जिनके निस्तारण के नाम पर कई लाख रुपए मांगे जा रहे हैं, जिसके भी हमने माइनिंग ऑफिसर महोदय को विस्तार से बताया और अवगत कराया कि आज शाम को हम इसके संबंध में जिलाधिकारी महोदय, माननीय मंत्री अनिल कुमार जी और मुख्यमंत्री को भी इसके संबंध में एक शिकायती पत्र देंगे और उनके खिलाफ जांच की मांग करेंगे। इसकी उचित जांच हो और जो भी दोषी इसमें है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। किस तरह की मीटिंग थी, क्या इसमें मुद्दे थे, क्या? दरअसल आज एडीएम वित्त ने यहाँ पे एक मीटिंग रखी थी। उसका कारण था कि जो भी भट्टा संचालक है वे अब आने वाली 1 मार्च से अपने भट्टे का संचालन करेंगे। उससे पहले जो मिट्टी खनन होती है, खुदाई होती है, उसके लिए जो नियमावली बनाई हुई है उसका भी नियमावली का पालन करें। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी जानने की कोशिश की कि अगर किसी भी भट्टा संचालक को किसी तरह की कोई परेशानी है तो वो भी अपनी बात बता सकें। तो उनकी इन बातों को सुनते हुए भट्टा संचालकों ने भी कुछ बातें रखी है। उन्होंने एक तो मेन बात ये रखी है कि संचालन करने से पहले वे अपनी खनन तो सब पूरी कर ही देंगे और जो नियम होंगे उनका भी पालन करेंगे, क्योंकि ये एक एनसीआर क्षेत्र है। और साथ के साथ उन्होंने कुछ खनन विभाग में कर्मचारियों के खिलाफ रोष भी व्यक्त किया है, उनका व्यवहार। और यहाँ तक भी बताया गया है कि नोटिस कुछ भट्टा संचालकों को भेज दिए जाते हैं, जिनके निस्तारण के रूप में उनसे वे मोटी रकम की मांग करते हैं। कुछ लोगों ने कहा है कि आज वे शायद डीएम साहब और कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार से द्वारा प्रताड़ित करने का मामला है। हाँ, पुलिस द्वारा, क्योंकि पुलिस का इसमें कोई रोल नहीं होता। पुलिस सिर्फ इतना कर सकती है कि जो खनन हो रही है, जो भी वाहन उसे लेके जा रहा है, क्या उसने खनन विभाग में उसकी रॉयल्टी जमा कर रखी है, उस पर उसका जो प्रपत्र है वो देख सकता है। लेकिन उसके बाद भी पुलिस विभाग अपनी कुछ गलत मंशा के लेकर उन्हें परेशान करता है। उसकी भी रिक्वेस्ट इन लोगों ने की है कि ये जनपद मुजफ्फरनगर के जितने भी भट्टा एसोसिएशन के पदाधिकारीगण हैं उनके साथ में ये मीटिंग करी गई है और सबसे ये अनुरोध किया गया है कि जो एनसीआर क्षेत्र में माननीय उच्चतम न्यायालय और माननीय एनजीटी के जो आदेश हैं उसी के तहत जो फुकाई का समय निर्धारित किया गया है 1 मार्च से 30 जून तक, उसी में ही फुकाई की जाए। इसके अतिरिक्त जो रेगुलेटिंग फीस जमा करने का सेशन चल रहा है, सह समय इसके लिए अप्लाई कर दें और जो भी कोई प्रशासनिक दिक्कतें आती हैं हमें बताएं, हम पूरा प्रयास करेंगे। मालिकों ने कुछ समस्याएं बताई हैं? समस्या उनको द्वारा बताई गई हैं कि जो भी उनका आवागमन होता है उसको लेके कुछ अधिकारीगणों में कुछ जो एनोमली होती है हम उसको दूर करेंगे। उसके लिए हमने बता दिया है कि जो भी संबंधित अधिकारी विभाग हैं उनको हम अलग से मीटिंग करके उसके लिए ब्रीफ कर देंगे। किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं आने दी जाएगी।